अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ नगेट्स बर्गर की। जी हाँ, नगेट्स बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रेसिपी बनती है बच्चों के लिए। लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आइडियल है और जो बंस मैं बनाऊंगी वो आपको बाजार से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे घर में बनाएंगे। जो बर्गर्स मैं बनाऊंगी वो मिनी बर्गर बंस हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1.5 कप मेरे पास मैदा है, नीम गर्म दूध है। हमें इतना चाहिए कि एक अच्छी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के ईस्ट है। 1 टेबलस्पून बटर है। बटर मेरे पास सॉल्टेड है, इसलिए मैं इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाल रही। अगर आप फीका मक्खन इस्तेमाल करेंगे तो फिर 1/4 टीस्पून नमक आप इसके अंदर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून चीनी है। तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल के लिए जाएंगे और 1/2 एग जाएगा। आधा मैं मिक्सर के अंदर डालूंगी और आधा मैं ऊपर ब्रश करने के लिए रखूंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज की डो मैं हाथ से नहीं, मैं इसे बीटर से जो है मिक्स करूंगी। तो तमाम चीज़ें हमने एक बॉल में इकट्ठे डाल देनी है। ईस्ट, चीनी, मक्खन, 1/2 एग। पहले इन्हें हम डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप हाथ से कर रही हैं तो पहले ये सब चीज़ें डालकर आप मिक्स कीजिएगा, उसके बाद दूध डालिएगा। क्रम्बल सी हो जाए इस तरह। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे, लेकिन दूध आप, मैं दूध डाल रही हूँ, आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी भी आपने नीम गर्म डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। जी, ये डो हो चुकी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ सरफेस के ऊपर ऑयल डालूंगी और इस डो को थोड़ा सा मैं सरफेस के ऊपर नीट कर लूंगी। ये डो हो चुकी है। इधर मैंने एक और बॉल लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इस डो को मैं इसके अंदर रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए, ताकि क्योंकि ईस्ट है, जितनी अच्छी ये राइस होगी उतनी ही अच्छे आपके बंस तैयार होंगे। तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं गर्म जगह पर रख दूंगी। डो राइस हो चुकी है, इसको हम पंच डाउन करेंगे। मिनी बर्गर्स बनाएंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूंगी। मिनी बर्गर्स बनाएंगे। इस साइज के हमने बर्गर्स बनाने हैं। मिक्सचर के अंदर 8 मिनी बंस बने हैं। इसको मैं दोबारा राइस होने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इन बंस को मैं देगची के अंदर बना रही हूँ। आप ओवन में बना सकते हैं 180 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख दीजिए, क्योंकि बंस को हमने दोबारा राइस होने के लिए रखा है। उतनी देर में ये ओवन भी प्रीहीट हो जाएगा अगर आप ओवन में बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने देगची रख ली है, इसके अंदर रखा है स्टैंड और इसे कवर करके मैं रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। जी, ये राइस हो चुके हैं। इनके ऊपर अब मैं लगा दूंगी जो बाकी अंडा मैंने एक बचाया हुआ था, वो ब्रश कर देंगे। इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी तिल और इसे मैं बेक होने के लिए रख दूंगी। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री टेम्परेचर होगा और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसे बेक होने में। मैं इसे देगची के अंदर बना रही हूँ और देगची मेरी प्रीहीट हो चुकी है और मीडियम टू लो हीट पर हम इसे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये बंस तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे निकाल लूंगी। जी, ये बंस तैयार हो चुके हैं। गरम गरम हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। किसी भी चीज से आप इसे कवर कर दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम जो है इसके अंदर ही रहे। इससे बंस और मजीद ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं।
नगेट्स के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक पाव चिकन है और ये बोनलेस है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है क्योंकि इन्हें चिकन को मैं चॉपर में चॉपराइज करूंगी। एक छोटी प्याज है, 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक टू टेस्ट है, यहाँ मैंने हाफ टी स्पून लिया है, 1/4 टीस्पून सफेद मिर्च का पाउडर है, हरा धनिया इसके अंदर जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं और ऑरिगेनो लीव्स हैं हाफ टी स्पून, लेमन जूस है 1 टीस्पून भर के, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अगर आप इसके अंदर और मजीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 हरी मिर्चें आप इसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बॉल के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी चिकन। पहले हम सारी चीजें जो हैं वो एक बॉल में डाल देंगे, उसके बाद इसे हम चॉपराइज करेंगे। सफेद मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्चें, ऑरिगेनो लीव्स, पेपरिका, लेमन जूस, प्याज, अदरक लहसुन, चिली सॉस, हरा धनिया मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसको अब मैं चॉपर में डालकर अच्छी तरीके से चॉप कर लूंगी। ये अच्छी तरीके से पिस चुका है, इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। एक बाउल में निकाल लिया है। अभी ये थोड़ा सा स्टिकी है, इसको आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद हम इसके नगेट्स बनाएंगे। रोलिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैदा यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है, एज रिक्वायर्ड है, जितने आप नगेट्स बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप मैदा ले लीजिएगा। इसके अंदर मैं मैदे को प्लेन नहीं रखूंगी, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें ऐड करूंगी, क्वार्टर टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैदे के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। एक अदद अंडे की जरूरत है, इसे मैं बीट कर लूंगी। ब्रेड क्रम्स चाहिए, यहाँ पर मेरे पास फ्रेश डबल रोटी पड़ी हुई थी, इसको मैंने चॉपराइज कर लिया है। यहाँ एक प्लेट में मैं मैदा डाल दूंगी, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया, इसको एक साइड पे रख देंगे। इधर एक बॉल के अंदर मैं अंडा डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से हमने बीट करना है। इसको बीट करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दूंगी, इससे कोटिंग बहुत अच्छी होती है और इसे अच्छी तरीके से हमने बीट करना है। ये बीट हो गया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। नगेट्स को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हम इसके नगेट्स बनाएंगे। बर्गर्स का जो साइज है आप उस हिसाब से नगेट्स बना सकते हैं। नगेट्स बर्गर बना रही हूँ तो ऑब्वियसली आम नगेट्स से इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा रखूंगी और गोल रखूंगी। इस तरह के मैं बनाकर अलग प्लेट में रखती रहूंगी। पैटी बनाई है वो इस साइज की बनाई है, इसको पहले हम मैदे के अंदर रोल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अंडा रखा हुआ है इसके अंदर हम डिप करेंगे। आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अंडे में डिप करने के बाद आपने दोबारा इसको मैदे में कोट कर लिया, इसको हम दोबारा मैदे के अंदर कोट करेंगे। अब दोबारा इसको हम अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसको अब हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। फ्राई करने से पहले आधा घंटा पहले मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ताकि इसके ऊपर की कोटिंग सेट हो जाए। ब्रेड क्रम्स लगा के इस फॉर्म के अंदर आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। नगेट्स फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अब मैं ये पैटी डालूंगी। जितने आपने बर्गर बनाने हैं आप उस हिसाब से पैटी फ्राई कर सकते हैं। नगेट्स पैटी तैयार है, इसको मैं निकाल लूंगी। यहाँ पर मैं 2 बर्गर्स बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से है। इसके अंदर मैं ज़्यादा फिलिंग नहीं कर रही क्योंकि बच्चे, ये स्पेशल मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ मैं केचप इस्तेमाल करूँगी। बंस अच्छी तरीके से ठंडे हो जाए, आपने इन्हें छुरी से काट लेना है। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इनके ऊपर ये जो बर्गर्स मैंने कटिंग की थी इनको मैं टोस्ट करूँगी। इनके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप।
अगर बच्चों को सलाद पत्ता या सैलड्स वगैरह पसंद है, खीरा वगैरह, आप वो रख सकते हैं। इनके ऊपर मैं रख दूंगी नगेट्स पैटी। होममेड नगेट्स बर्गर तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।